जय हिंद, वंदे मातरम। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई आने वाले समय में वो ईडी और सीबीआई के ऊपर केस करेंगे। मतलब उनके खिलाफ जिस तरीके से झूठे आरोप लगाकर उनको परेशान किया जा रहा है वो उसके खिलाफ केस करेंगे। दरअसल अभी कुछ ही समय पहले उनको सीबीआई की तरफ से समन जारी किया गया है। शराब नीति मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन कुछ और गवाह हैं जिन्होंने केजरीवाल का नाम लिया है। दरअसल ये पूरा जो मामला है, ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है दिल्ली शराब घोटाले से। इस मामले में सीबीआई के समन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। शनिवार 15 अप्रैल को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है, सीबीआई और ईडी को कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यदि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में अब कोई भी ईमानदार नहीं बचा है। उन्होंने धमकाया कि वो ईडी और सीबीआई पर केस कर देंगे। दिल्ली के सीएम ने कहा कि मुझे सीबीआई ने बुलाया है, मैं जरूर जाऊंगा। अगर भाजपा वालों ने सीबीआई को मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है तो फिर वो मुझे जरूर गिरफ्तार करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में झूठे बयान दिए। शराब घोटाला केस कुछ है ही नहीं, झूठ की बुनियाद पर केस बनाए गए हैं। एजेंसियों के पास 1 रुपए के घोटाले का भी सबूत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसियों ने मारपीट करके और गवाहों को डरा धमकाकर केजरीवाल और सिसोदिया का नाम कबूल करवा लिया है। सीबीआई के समन मिलने से बौखलाए अरविंद केजरीवाल ने एजेंसियों पर तंज कसते हुए कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता हूं कि मैंने 17 सितंबर की शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। अगर सिर्फ आरोप लगाने मात्र से कार्रवाई हो सकती है तो फिर तो गिरफ्तार नरेंद्र मोदी को भी होना चाहिए। कार्रवाई के लिए सबूत होना चाहिए, या ऐसे ही कार्रवाई हो जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा लाई जा रही नई शराब नीति एक अच्छी नीति थी, जिससे शराब के कारोबार से सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाता। केजरीवाल ने कहा कि ईडी और सीबीआई का कहना है कि 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, लेकिन 400 बार रेड के बावजूद भी एजेंसियों को पैसे नहीं मिले। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने दिल्ली विधानसभा में भ्रष्टाचार पर बात करी थी, मुझे पता चल गया था कि अब मेरा नंबर आ चुका है। इस मामले में गत 26 फरवरी को पूर्व डिप्टी सीएम व आप नेता मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं अब केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ होगी। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि इस मामले में सीबीआई के अलावा ईडी भी जांच कर रही है। ईडी अब तक इस मामले में 2 पूरक आरोप पत्र दाखिल भी कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन ईडी का दावा है कि मामले से जुड़े गवाहों ने केजरीवाल के नाम का जिक्र किया है, जिसे देखते हुए अब जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। ध्यान रहे कि पूर्व में यह माना जा रहा था कि पूछताछ के दौरान सिसोदिया ने तो कहीं केजरीवाल के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन अभी तक इस मामले पर कुछ भी अंतिम तौर पर कह देना जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन अब मामले की असल सच्चाई क्या है, ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। उधर सीबीआई के नोटिस मिलने के बाद केजरीवाल ने दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। बता दें कि इससे पहले भी आम आदमी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल का बचाव किया और आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को फंसाने के लिए साजिश रची है, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं है। संजय सिंह ने कहा था कि केजरीवाल की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी और हमेशा चलती रहेगी, इसे कोई नहीं रोक पाएगा, और अगर किसी को लगता है कि वो उसे रोक सकता है तो ये उसकी गलतफहमी है। संजय सिंह ने कहा कि पूर्व में भी केजरीवाल के खिलाफ कई विधिक कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन हम कभी भी अपने पद से नहीं डिगे और ना ही कभी डिगे। आइए अब जरा जान लेते हैं कि इस पूरे मामले में कांग्रेस का क्या रुख है। दरअसल दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी शराब नीति मामले में स्पष्ट कह चुके हैं कि इस घोटाले के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि केजरीवाल ही हैं। तो दिल्ली कांग्रेस ने मामले को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि खबर यह भी है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल को सीबीआई के समन मिलने के बाद फोन किया। बता दें कि यह दावा कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है, लेकिन केजरीवाल और खड़गे के बीच किन मुद्दों पर बात हुई है, इस बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभी तक इस मामले में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि रविवार को केजरीवाल की तरफ से पूछताछ के विरोध में व्यापक स्तर पर शक्ति प्रदर्शन किया जा सकता है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केजरीवाल को सीबीआई का समन मिलने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी दिल्ली को विकसित करने में एक दिशा में उल्लेखनीय काम किया है, जिसके लिए वे तारीफ के पात्र हैं। नीतीश ने आगे कहा कि उन्होंने दिल्ली को विकसित करने की दिशा में कितना काम किया है, ये समय आने पर वो इसका जवाब खुद देंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि जो हो रहा है आप लोग देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कितना काम किया, अपने राज्य में कितना बेहतर काम किया, कितनी इज्जत है उनकी। समय आने पर इसका जवाब वो खुद दे देंगे। इससे पहले आप नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम केजरीवाल का बचाव किया था और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को फंसाने के लिए साजिश रची, लेकिन उनकी ये साजिश सफल नहीं हो सकती। वे केजरीवाल हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी और हमेशा यूं ही चलती रहेगी।
संजय सिंह ने कहा कि पूर्व में भी पीएम मोदी केजरीवाल के खिलाफ कई प्रपंच रच चुके हैं, लेकिन आज तक हमें कोई भी अपने पद से डिगा नहीं सका। बहरहाल अब आगामी दिनों में सीबीआई की ओर से केजरीवाल के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। और सबसे बड़ा अंदेशा जो लग रहा है वो ये है कि सीबीआई की पूछताछ के बाद हो ना हो केजरीवाल की भी गिरफ्तारी संभव है, और अगर ऐसा होता है तो ये केजरीवाल ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चोट होगी। और ऐसे में पंजाब के सीएम भगवंत मान के हाथ में आम आदमी पार्टी की जो कमान है वो भी जा सकती है। आपका कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।